के द्वारा सींचना पड़ेगा, वो बढ़ते जाएगा। तब एक दिन ऐसा विश्वास का पेड़ आपके अंदर आएगा ना जिसमें फल ही फल लगा रहेगा ना, तब उस पेड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन छोटा सा बीज रहता है, उसको बहुत केयर करने की जरूरत है, उसको बाड़ा लगाने की जरूरत पड़ता है, उसको पानी डालने की जरूरत। तो आपको सुनते रहने से, सुनते रहे, एक दिन वचन कितना भी आप सुन लीजिए, 10 दिन वचन नहीं सुनेंगे ना आप कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन वचन को सुनते रहेंगे ना कंटिन्यूस, तो वचन को सुनते रहने से विश्वास आपके अंदर ऑटोमेटिक आते जाएगा, आते जाएगा। तब आप कालेब की तरह, यहोशू की तरह क्या होगा ना, डट के सामना करेंगे, हर परिस्थिति में खड़ा होंगे। चाहे वो 10 आदमी उसी के मंडली से था, लेकिन 8 आदमी उसके विपरीत है, वो सोच समझ कर बुद्धि का इस्तेमाल करके बोल रहा है, लेकिन 2 आदमी आत्मा में होकर के विश्वास के द्वारा वो वहाँ पर बोल रहे हैं। तो आप वहाँ पर अकेले भी रहेंगे ना, विश्वास के साथ बोलेंगे, नहीं ये चीज़ वो सदर के अंदर कौन सा आत्मा, तो विश्वास का आत्मा था। डाल भी दो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं झुकूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा था ना उस टाइम बुद्धि विवेक, जब देखो विश्वास की आत्मा, प्रभु का आत्मा रहता है ना, बुद्धि विवेक से नहीं, आपके मुंह अंदर जो रहेगा ना मुंह से वही निकलेगा। उसके अंदर बुद्धि विवेक से काम करता तो देखता आ गए 7 गुना धधका दिया, मैं झुक देता हूँ, बाद में प्रभु का अंगीकार कर लूंगा। लेकिन उसके अंदर जो मन में था ना वही बार बार निकल रहा है, तो मैं तो नहीं झुकूंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं झुकूंगा। उसके अंदर बस गया था, मेरे को सिवा किसी के सामने झुकना नहीं, चाहे परिस्थिति अच्छा रहे बुरा रहे कुछ भी रहे, उसके अंदर वो बसा लिया था। इसके लिए विपरीत समय में भी वही बात को बार बार दोहराते गए, लेकिन उसके अंदर यदि रहता कि नहीं, यदि डर आएगा तो पीछे हट जाओ, तो वहाँ पर वो अंगीकार करता नहीं, ठीक है मैं झुक जाता हूँ, बाद में क्या करूँगा, मैं फिर से मैं प्रभु से क्षमा मांगूंगा। लेकिन नहीं, वहाँ पर वो बार बार बोल रहा है तू कुछ भी करे मैं तो नहीं झुकूंगा। इसको फिर पूछ रहा है, फिर भी वो बोला नहीं, यदि इनको नहीं भी बचाए तो भी मैं नहीं झुकूंगा। तो और 7 गुना धधका दिया डराने के लिए। देखो शैतान कितना काम करता है डराने के लिए, उसको पहले से ही आग था, लेकिन और उसको मन विचलित हो जाए, व्याकुल हो जाए, डर जाए, 7 गुना कर दिया। अब तो कम से कम अंगीकार कर ले कि मैं झुक जाऊंगा तेरे सामने, तो भी वो नहीं झुक रहा है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास की आत्मा काम कर रहा था। समझ गए? तो आपके अंदर यदि विश्वास का आत्मा काम करेगा ना, तो आप डट के क्या ना खड़े, कितना भी कुछ आपको नहीं बोलो ना, नहीं बोलेंगे आप, ये बोलो ना आप नहीं बोलोगे। शैतान क्या है ना, शैतान घुमा फिरा के डरा के पहले तो बहलाएगा, फुसलाएगा, फिर डराएगा, कैसा भी अंगीकार करे, निगेटिव चीज को अंगीकार करे, क्योंकि निकलेंगे शैतान का काम होगा, झुक जाएंगे, प्रभु का छाया उस पर सट जाएगा। यहाँ तक सदर के ऊपर क्या था, प्रभु का छाया था, तो आग में भी उसको बचाया, लेकिन प्रभु का छाया हट जाता तो नबूकदनेस्सर हाथ में पड़ जाता तो कौन उसको बचाएगा। थोड़ा देर के लिए उसको प्राण को बचा लेता, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों, क्योंकि प्रभु क्या बोलता है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करता है, लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात। तो आत्मा के घात करने का अधिकार सिर्फ यीशु का ही है, किसको नरक में डालना, किसी को शैतान का नहीं है। शैतान शरीर को घात करेगा, यदि पाप में आपको घात करा देगा ना, तो ऑटोमेटिक उसका तो बन गया है, उधर जाना ही जाना है नरक में। तो शैतान मतलब न्याय नहीं करता, न्याय प्रभु करता है। लेकिन आप यदि बीमारी अवस्था में भी चले गए, यदि आप दुर्बलता अवस्था में भी चले गए, लेकिन प्रभु में बने हैं ना, तो आत्मा को शैतान कुछ नहीं कर सकता, स्वर्ग ही जाएगा। चाहे लाजरस जैसे दशा भी रहने दो, इतना बीमारी में था, इतना वो तकलीफ में था, लेकिन प्रभु के साथ रहा ना, तो शैतान उसको यहाँ पर तकलीफ दे सकता है, लेकिन वहाँ पर नहीं, आत्मा प्रभु के पास गया। लेकिन वो मलमल भी कपड़ा भी पहनने दो, बैजनी कपड़ा भी पहनने दो, लेकिन वहाँ पर उधर ही गया, उधर उसको आत्मा, तो आत्मा का न्याय हमारे प्रभु का, शरीर का वो शैतान घात कर सकता है, लेकिन जब तक प्रभु का मर्जी ना रहे तो शैतान भी हमारे बॉडी को भी नहीं छू सकता। समझ गए ना? तो आपके अंदर हमारे अंदर क्या है, प्रभु विश्वास की आत्मा दिया, तो क्या हमें बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं तो हमारे जीवन क्या है, प्रभु काम करता है। मेरे साथ एक वचन को निकालिए, कल आते तो निकालिए, 3 का 20 करें, 3 का 20 है कि 2 का 20 है, तो मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ 2 का 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। वो क्या प्रैक्टिकली रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया था? नहीं चढ़ाया गया था ना क्रूस पर, और वह ना प्रैक्टिकल में वो मर गया था शरीर में, लेकिन वो अपने आप को इस बात को अंगीकार कर, नहीं अब मैं मसीह के साथ मैं मर गया, मेरा अपना इच्छा, मेरा भावना जो मैं संसारिक रूप से मैं बोलता था, संसारिक बात को देख करके, परिस्थिति को देख करके काम करता था, वो सब अब नहीं है। मैं मसीह के साथ
क्रूस पे चढ़ाया। अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, किसके लिए जीवित हूँ? मसीह के लिए। मसीह मुझ में। अब देखो कोई भी परिस्थिति आएगा तो कैसा वो सामना करेगा? मसीह को आगे रख के सामना करेगा, क्योंकि मेरे अंदर अब मैं नहीं हूँ, अब मसीह है। तो मसीह को रख के जब सामना करेगा तो कितना परीक्षा उसके जीवन में आया, पौलुस के जीवन में कितना सारा बातें आया, लेकिन वो क्या था? मैं शरीर को मार दिया हूँ। वो विश्वास में अब जीवित है, और जो विश्वास उसके अंदर दिया गया था, मसीह का विश्वास उसके अंदर अब जीवित है, जो उसके पुत्र क्या किया था? अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। तो वो भी बोलते हैं मैं अपनी इच्छा को, अपनी भावना को, अपनी बात को, विचार को, मतलब मनुष्य शरीर में जब जीता है ना, तो शरीर के अनुसार से बहुत कुछ सोचता है, अपने बच्चे के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, अपने शरीर के लिए भी सोचता है, बुद्धि के साथ चलता है ना। यहाँ पर ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये बोलता अब मैं जो जीवित हूँ तो मसीह में जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास के कारण जो उसके पुत्र यीशु मसीह में है। ये विश्वास का आत्मा जब यीशु मसीह यहाँ पर आया था तो क्या करने के लिए आया था? शरीर में तो आया था, लेकिन एक आत्मा को लेकर के, एक विश्वास को लेकर के आया था कि नहीं, मैं पिता का काम पूरा करना है। हर पल, हर सेकंड, हर क्षण उसको यही था। तब पौलुस भी यही कर रहा, अब मैं जीवित हूँ तब केवल उस विश्वास से मैं मसीह का काम पूरा करना है, मसीह के लिए जीना है। जैसे यीशु मसीह एक मकसद के साथ आया था ना, वो शरीर में तो था, लेकिन एक विश्वास को के साथ था कि मैं मतलब जब मैं क्रूस पे मरूंगा तो एक साथ एक कुछ दिन, मतलब थोड़ा देर के बाद मैं पिता के महिमा के सिंहासन पे अनंत काल के लिए राज करूंगा। एक विश्वास के साथ था ना, और एक मकसद के साथ था। यदि अपने लिए वो जीता तो अच्छा से वो जीता, लेकिन एक प्लान के साथ कि मैं तो शरीर में हूँ, लेकिन मैं जी किसके लिए रहा हूँ? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जी रहा हूँ। जब तक मैं पृथ्वी पर जीऊंगा मैं पिता की ही, तब यहाँ पर पौलुस भी क्या बोलता है? जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो किसका इच्छा पूरी करूंगा? परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करूंगा। और वो विश्वास के साथ जी रहा था। यहाँ पर मेरा ना घराना है, ना मेरा कोई घर है, ना मेरा स्वदेश है, ना मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक विश्वास था, मैं वहाँ पर जाना है मेरे को। ये विश्वास को लेकर के वो पकड़ के चल रहा था। इसके लिए इतना बड़ा परीक्षा में भी वो खड़ा रहा, और इस विश्वास को लेकर तो ये विश्वास आपके अंदर रहेगा। नहीं मेरे ये तो कूड़ा ऐसे कोई बोल देगा कि कूड़ा कचरा है, उसके अंदर ये विश्वास था सचमुच ये कूड़ा कचरा, वहाँ पर अविनाशी धन मेरे को मिलेगा। तो जो उसके अंदर एक मुझ से बोल देगा ना, बोलने से पहले भी सोचेगा आदमी कि मैं धन को कैसे कूड़ा कचरा बोलूँ, लेकिन वो बोल दे, उसके अंदर ये विश्वास का आत्मा था, सच में ये कूड़ा कचरा मेरे को अविनाशी धन उधर मिलेगा। ऐसा नहीं कि जरूरत के लिए उसको पैसा की भी जरूरत है, खुद मेहनत करता था, लेकिन वो सब कुछ के बावजूद वो इसके अंदर वो विश्वास की बातें था। इसके लिए वो बोलता था, जैसे मसीह बोला कि यहाँ पर तुम धन किसके लिए इकट्ठा करो, वहाँ पर धन इकट्ठा करो जहाँ पर ना काई लगेगा। इस तरह पौलुस भी बोला ये कूड़ा कचरा है। जैसे यीशु बोलता था ना, उसी हिसाब से पौलुस भी बोलता था। जैसे पौलुस चलता था ना, यीशु चलता था, वैसे ही पदचिन्ह पे पौलुस चलता था। जैसे यीशु परीक्षा में भी स्थिर रहा, वैसे ही पौलुस भी परीक्षा में क्या स्थिर रहा। वो मृत्यु से नहीं डरा, पौलुस में मृत्यु से नहीं डरा। पता चला गर्दन काट देगा उधर में से, फिर भी हो गया, क्योंकि जो यीशु के अंदर विश्वास का आत्मा था, वही विश्वास के आत्मा पौलुस के अंदर, जो पौलुस यहाँ पर देखो अंगीकार किया गलातियों में, ये गलातियों में जब अंगीकार किया उसका पूरा पत्री पढ़ दीजिए, जो अंगीकार किया उसमें कायम रहा, वो करके दिखाया। डाकुओं के जोखिम में, तलवारों में, कहीं पर भी वो हिचकिचाया नहीं, कहीं पर, और अपने आप को नहीं, साथियों को भी सहानुभूति दिया। जैसे यीशु दुख उठाता भी था तो भी लोगों को इकट्ठा करके रखता था, लोगों को सहानुभूति देता था, लोगों को खिलाता था, लोगों को भूखा, यहाँ पर पौलुस भी भूखा नहीं रहने देता था, तंबू से मेहनत करके लोगों को शारीरिक जरूरत भी पूरा यीशु के पश्चिम में पौलुस चल के दिखाया। जैसे अपने साथियों को क्या करता था, यीशु जरूरत को पूरा करता था, उसको खाना भी खिलाता था, आत्मिक संदेश भी देता था, पौलुस भी डांटता भी था, और लेकिन शारीरिक भोजन भी उसको खिलाता था, खुद से मेहनत करके उसको खिला, लोगों को तंबू बना के मतलब मेहनत करके। और यहाँ तो खुद कलीसिया भी नहीं बनाया कि मैं यहाँ पर पास्टर बन के सेवा करूँ, बना के जगह जगह प्रभु का राज को क्या क्या, जैसे यीशु मसीह बना, जैसे यीशु मसीह किया ना, अपने लिए कहीं पर कुछ नहीं बनाया, जगह जगह जाकर के नगर नगर गली गली जाकर सुसमाचार प्रचार, मतलब सुसमाचार प्रचार करना मतलब उधर लोगों को खड़ा करना, उधर कुछ लोगों को खड़ा करा, उधर वैसे पौलुस का भी काम था, नगर नगर जा जाकर क्या कर रहा था, कलीसिया बना रहा था, लोगों को खड़ा कर रहा था, लोगों को जाकर सुधी ले रहा था, जो उसकी जरूरत होता था पैसा का, लोगों से चंदा लेकर के उसको इकट्ठा कर, उसके अंदर क्या था, विश्वास की आत्मा था। और विश्वास की आत्मा जैसे वो बोला गलातियों में अंगीकार किया ना, वही काम करके दिखाया। हमारे अंदर जैसा आत्मा रहेगा ना, तो बिना सोचे समझे बोलेंगे ना हमको कुछ नहीं होगा, तो कोई बोलेगा भी आपके साथ भी रहेगा, क्या हमेशा बोलता है प्रभु हमारे साथ, ये नहीं हमेशा भाई बात को टाल देते हो, नहीं प्रभु हमारे साथ है,
प्रभु देख लेगा, प्रभु कर लेगा, बोलते हैं ना जैसे बच्चे लोग ही कुछ बोलता है, प्रभु देगा ना, प्रभु करे, मतलब बिना सोचे समझे भी हम बोल देते हैं ना। बच्चे लोग बोले कुछ चीज की डिमांड करता है, अब हमको देने की शक्ति नहीं रहता तो हम लोग क्या बोल सकते, प्रभु देगा, प्रार्थना करो ना, प्रभु करेगा, प्रार्थना करो ना। तो हमारे मुंह से भी जाने अनजाने में भी अच्छी जब शब्द हमारे मुंह से क्या आता निकल, वो विश्वास की बात है। लेकिन हम शरीर में रहेंगे तो हम बोलेंगे बच्चों कहाँ हमारे पास पैसा है रे, मैं इतना सामान कहाँ से लाऊं, मैं 10,000 का कहाँ से भी देंगे तेरे को। लेकिन विश्वास के आत्मा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु दिलाएगा। तो ये सब होता है विश्वास का, छोटी छोटी चीज से हमको पता चलता है हम विश्वास में है कि नहीं है। हमारी मतलब अच्छा सब कुछ है तो अच्छा शब्द बोल रहे हैं, क्या हमारे पास 10,000 है हम ला दूंगा, हमारे पास है, वो विश्वास की बात नहीं है कुछ भी, तो मैं बोलते ला देंगे ना, प्रार्थना करना, प्रभु दिलाएगा, प्रभु कराएगा ना, तब ये बात होती है विश्वास की आत्मा। तो हर चीज में हम क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु हमारे साथ में हो जाएगा ये चीज, प्रभु हमारे साथ है ना कर देंगे ये चीज, प्रभु हमारे साथ है ना, हम क्यों डरेंगे, ये बीमारी से छुड़ा लेगा ना, हम वो जीत जाएंगे ना, बहन छुटकारा पा लेगी ना, हम डरेंगे नहीं, अरे वो तो दुष्ट आत्मा बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको ये करना, वो नहीं छूटेगा, वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत नहीं, हम ये बुद्धि से बोल रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसा भी रहने दो, प्रभु के सामने टीडी ही है और उसको कुछ चल ही देंगे, बिच्छू ही है उसको रौंद ही देंगे, सांप है उसको कुछ चल ही देंगे ना, जैसा हम प्यार में बोलते जाएंगे उसको हम निकल जाएंगे। जैसे मूसा का लाठी निकल गया ना, तो सांप तो भी बना, मूसा का लाठी क्या क्या निकल गया ना, सांप तो वो भी बना के दिया, तो दुष्ट आत्मा डराने के लिए वो भी आपके आगे सांप ला देगा कि देख मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता चले मेरे सांप जो है ना हमारे अंदर जो है उसको भी निकल लेगा, वो विश्वास कर, वही रियल है, दुष्ट आत्मा रियल है, आप भी रियल है, आपका यीशु जो है वो भी रियल है, और आपके अंदर ये रियलिटी है कि आपका यीशु उसको निगलने का अधिकार रखता है, वो आपका यीशु उसको मतलब कुछ चलने का अधिकार रख सकता है। दुष्ट आत्मा रियल है, वो झूठ नहीं है, सही बात है, लेकिन आपके अंदर भी वो रियल है। जब एक पास्टर के सामने दुष्ट आत्मा आया ना, तू क्यों आया इधर, तो बोलते तू रियल है, मेरे को पता है, लेकिन मेरे अंदर है वो भी रियल है, वो यीशु है, तो वो अभी निकलेगा, रुक तू, ऐसा क्या करना, काम करना है, हमको बोलना है। और बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा था वो, पता है, वो मैं कितने बार बोली हूँ ना, थॉमस पास्टर का, जरूर थॉमस आता है, वो बोला है प्रभु हमको सिटी पे अधिकार दिया है, नगर बोलते हैं ना, सामरिया तुम जाओ, तो सामरिया हमारा है, यहूदिया हमारा है। तो जाने से पहले वो क्या किया, गाड़ी में 7 आदमी बैठ के वो पूरा मतलब घूम घूम के रात को प्रेयर करता था, बांधता था ऐसा। वो बोले 7 दिन हम लोग करेंगे, तो उसमें कुछ आदमी बीमार पड़ गए, 2 आदमी, तो कुछ आदमी बोले नहीं 14 दिन हम लोग और करेंगे। दिन को वो लोग मतलब अपना रूम लिया था भाड़ा पे, उधर लोग दिन में रहता था, सोता था, लेकिन रात और वो लोग घूम घूम के क्या करता था, प्रार्थना करता था पूरा नगर में, हाँ सो जाते थे तब। तो क्या हो गया, 3 आदमी बीमार पड़ गया, अब इधर क्या हो गया, 4 आदमी बच गए, तो ये लोग बोले 14, फिर उसमें और बीमार पड़ गए, बस 2 ही आदमी बचा रहा। ये बोला कि नहीं और 7 दिन मतलब 21 दिन करेंगे। ये लोग कर रहा है ऐसा घूम रहा है। ये थॉमस पास्टर को लग भी रहा है, अरे सब मेरा बीमार पड़ गया, और भयंकर बीमार पड़ गया सब लोग। लेकिन ये लोग 2 ही आदमी है तो अरे और खड़ा रहा, काले भी हो सकता नहीं, जो काम उठाने तो करके रहेंगे। ये लोग एक दिन क्या क्या घूम घाम के आ गया था, ये भी अपने रूम में सोने के लिए गया था, और इसके साथ जो एक मतलब आदमी था वो भी सोने के लिए गया। जैसे सोने के लिए उसको बहुत मतलब जोर जोर से आवाज आया, तो जो गया देखने के लिए कि किधर से आवाज आ रहा है, तो ऐसे ही डरा है, 5 आदमी जो है वो भी तो नहीं छोड़ा, गया देख ले तो मतलब उसको बोले थॉमस तुम उधर ही रहो, इधर मत आओ, मेरे को अभी युद्ध चल रहा है। डायरेक्ट तो वो डर के जाकर वो भी घुटना में प्रार्थना करना है। दूसरा तो उधर रियल में प्रकट हो गया, जो उस नगर का था ना, जो बीमार किया था, सामने प्रकट हो गया। उसको बोलते तू आया क्या, देख तेरा 5 को तो गया काम से, तुम्हारा अब हम ये करेंगे, तुमको भी बीमार पड़ेंगे, कोई लायक नहीं रहेगा, इधर पर मेरा राज चल रहा है, तुम क्यों यहाँ पर है। वहाँ पर एक व्यभिचार का आत्मा, गंदी आत्मा काम कर रहा था पूरा बहुत ज़्यादा उस नगर में, इन लोगों को प्रकट। तो ये यही बच्चन को बोला कि तू रियल है, सच में मैं तेरे को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है वो भी रियल है, तो तू सांप बन के मेरे को डरा रहा है, लेकिन मेरा सांप अब तुमको निगल जाएगा, तुम निगल ही जाएगा, अंदर ही कर लेगा। और डट के उसका क्या किया, सामना किया, और सामना करके थॉमस वो बोल रहा है इसके अंदर भयंकर प्रार्थना का आत्मा था, जो आदमी इसके साथ था ना, भयंकर प्रार्थना का आत्मा था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रार्थना का आत्मा उसके। पर जब आया तो जैसे नहीं बहुत बड़ा जय पा के आते हैं, एक संतुष्टि, एक आत्मा में चमक, एक झलक, ऐसा करके बहुत देर के बाद उसको चेहरा को देख रहा है ना, जैसे लग रहा पूरा नगर को सच में जीत लिया है, और सच में उसको निकल गया है, मतलब एकदम शांति उसके चेहरे पे। और सुबह उस लोगों को पता चल रहा है कि पूरा वो जहाँ पर व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा था ना, जो लोग नगर में चला रहा था ना, तो वहाँ पर क्या कर रहा था, पुलिस ऐसा रेड किया कि पूरे लोगों को भी जेल लेके गया, वहाँ पर सील कर दिया, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर उनका धंधा चल रहा था, रैकेट चल रहा था,
वहाँ पर लोगों को बहला फुसला के काम, तो वहाँ पर पूरा रेड पड़ गया और सब कुछ को सील कर दिया उन लोगों को। पुलिस भी बोले वो आदमी को मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन आदमी था, कौन जगह था, लेकिन कुछ बात सीक्रेट पेपर में तो छप गया बोला है, लेकिन मैं ये बात को मतलब नहीं बोलूँगा, सोशल मीडिया पे हो। तो ऐसा परमेश्वर देखिए काम करता है, एक आदमी के द्वारा भी जय देता है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचना कि बड़े बड़े गिर गए तो मैं कौन सा खेत, बोले मैं वो खेत की मूली हूँ जिसके द्वारा मैं जिताऊंगी। कभी नहीं सोचना अरे बड़े बड़े पास्टर को तो कुछ नहीं कर पाए, मैं क्या कर पाऊँ। प्रभु आपको कभी बोला है कि आप तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, वही आत्मा तो आपके अंदर दिया हो। मूसा के अंदर बोला प्रभु को बोलता और ये आत्मा दिया हो, बोला प्रभु मूसा ही मेरा प्रार्थना करेगा। तो आप कभी भी नहीं बोला, बड़े बड़े लोग तो घुटना टेक दे, मैं आप उस टाइम उठना मैं कर सकता हूँ। देखो 5 आदमी बीमार है, एक आदमी द्वारा उधर पूरा नगर को जीत लिया और आदमी भी बच गया। तो परमेश्वर के द्वारा कभी भी ये नहीं सोचना अरे दीदी आज प्रार्थना नहीं करें तो मैं कैसे करूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। बोलना उससे भी ज्यादा मेरे अंदर सामर्थ की आत्मा दी, आप घुटने में आएगा तो बड़ा बड़ा काम होगा, है ना। ऐसा परमेश्वर विश्वास की आत्मा जो हमारे अंदर दिया वही आपके अंदर। यीशु को आप कभी भी देखना मेरे सामने, कभी पास्टर को नहीं लाना कि पास्टर पीछे, यीशु कभी पीछे हटने वाले में नहीं है, समझ गए ना। यीशु हमेशा आगे रहने वाले हैं। शैतान को पीठ दिखाओगे ना, शैतान को पीठ दिखाओगे तो शैतान आपके पीछे रहेगा। शैतान को सामने दिखाओगे ना तो शैतान कभी भी आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। तो शैतान को पीठ मत दिखाना तो आपके पीछे लगा रहेगा, शैतान को सामने दिखाना। तो बोला याकूब में तुम सामना करो, तो ऐसे सामना करना। और पास्टर को लेके मत देखना कि बड़ा समर्थी पास्टर या बड़ा प्रार्थना, आप हमेशा अपने आगे यीशु को रख के बैठना। जब घुटने टेक रहे हो ना तो उस टाइम रखना यीशु मेरे साथ है और यीशु उसका सामना कर रहा है। ये नहीं कि पास्टर मेरे सामने है, दीदी मेरे सामने है, कभी नहीं। यीशु को रख के करें, यीशु कभी पीछे नहीं हटा ना कभी डरा, हमेशा शत्रु को हराया। तो आपके साथ जो रहेगा तो आप हमेशा जबरदस्त पास्टर हार सकता है, क्योंकि वो भी विश्वासी है, कभी भी अविश्वास में गिर सकता है, कभी भी डगमगा सकता है। लेकिन यीशु ना कभी डगमगाया, ना कभी गिरा, ना कभी झुका, ना अपने लोगों को झुकने दिया। तो इस तरह परमेश्वर हमारे साथ काम करना चाहिए। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सच्चे पिता परमेश्वर विश्वास की आत्मा को हम सबके जीवन में भरपूर हमारे अंदर बल से काम करेंगे, क्योंकि हम सबके अंदर और ही आत्मा है।